को सुरक्षित रखने की बात हो, कलाकारों को ढूंढने की बात हो, बुंदेली लोक कला और तमाम यहाँ के जो कला तो बुंदेलखंड के बारे में जी भर के अपनी बातें कहें। श्री पी के अग्रवाल सर, पूर्व मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य जी, जिलाधिकारी झांसी रवि जी, प्रोफेसर कृष्ण गांधी जी, जेडीसी साहिबा, श्री प्रभात पांडे आरटीओ साहब, डीडीएसटी साहब, परमार्थ संस्थान के सर्वे सर्वा श्री संजय सिंह जी, डॉक्टर नीति शास्त्री जी, डॉक्टर संध्या चौहान जी तथा इस सभागार में उपस्थित बुंदेलखंड जल संरक्षण समिति, मातृशक्ति तथा मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं अपनी बात जो हमारे एंकर थे जहां उन्होंने खत्म की है वहीं से शुरू करना चाहूंगा। आपने रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, रिटायरमेंट जो होता है ये प्रोनाउंसिएशन इसका एक है, लेकिन आप कोई स्पेलिंग अंतर कर दें तो इसका अर्थ बदल जाता है। RETIRING रिटायरिंग यानी आप सेवा से निवृत्त हो गए, और RETYRING कर दीजिए, इसका हो गया रिटायरिंग, यानी कि उम्र में आकर सेवा हम लोग करते हैं, सब यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग जब सेवा में प्रवेश करते हैं तो किताबी ज्ञान लेकर के प्रवेश करते हैं, और जब सेवा का ये अवसर आता है तो उस किताबी ज्ञान के साथ साथ किसी के साथ 35 साल, किसी के साथ 40 साल, किसी के साथ 30 साल तक का व्यापक अनुभव होता है। जब हम एक किताबी ज्ञान का सहारा लेते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है, थोड़ा सा डिप्रेसिव है, थोड़ा सा नकारात्मक लगता है, हमारे दिमाग में सोच आती है, इसको बदलने की जरूरत है। इसको नव सेवा प्रवृत्ति दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए कि आज आप एक सेवा से अलग होकर एक नई सेवा में प्रवेश करने जा रहे हैं, और उसके लिए पूरा मैदान आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। आपके पास किताबी ज्ञान भी है और आपके साथ 30-35 साल का लंबा अनुभव है। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ उपस्थित भी हैं। हम लोग एक वरदान हम लोग ईश्वर का मिला। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। देख सकते हैं कि यहाँ पर जल संरक्षण को लेकर एक यहाँ पर कार्यक्रम दीनदयाल सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी एवं मंडल आयुक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं और नेतागण भी यहाँ पर आए हुए हैं। आइए बात करते हैं, एक जल संरक्षण की भूमिका काफ़ी समय से झांसी जनपद में निभा रहे हैं, तो क्या है जल संरक्षण और कैसे इसको परिपूर्ण किया जाए, क्योंकि पृथ्वी का खून कह सकते हैं हम जल को, और खून के बगैर किसी की भी संभावना मुश्किल है, जीवन जीने की संभावना कम होती है। आइए बात करते हैं इनसे। सर क्या नाम? मेरा नाम कृष्ण गांधी है। मैं BBC कॉलेज झांसी से फिज़िक्स विभाग से रिटायर हूँ। अभी रिटायरमेंट के बाद मैं गांव में रहता हूँ, झांसी के पास सफ़ा चमरौवा पंचायत है, उसमें कोटी गांव में रहता हूँ, और पानी के काम से मेरा बहुत दिनों से जुड़ाव है और इसी में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है आज प्रकृति दिवस के उपलक्ष्य में, और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं डॉक्टर अजय शंकर पांडे, उनके सेवा काल समाप्त हो रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। हमारा सौभाग्य रहा है कि डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने यहाँ के जो बुंदेलखंड की खास समस्याओं में से एक जल संरक्षण की समस्या है, उसको लेकर एक समिति उन्होंने गठित की, और उस जल संरक्षण समिति में विशेष करके परमार्थ सेवा संस्थान का सहयोग है, और भी जल संरक्षण के कार्य में जिन लोगों का लंबा अनुभव रहा है, उनके सब लोगों का इस संरक्षण समिति से जुड़ाव है। और इसके तहत 1 अप्रैल से 10 जुलाई तक 100 दिन का जल संरक्षण अभियान चलाया गया, और इस 100 दिन के जल संरक्षण अभियान की शुरुआत
ठकरपुरा गांव बबीना ब्लॉक में, वहाँ के चंदेलकालीन तालाब की मरम्मत से स्टार्ट हुआ और इस पूरे मंडल में तालबहट के पास में बरुआ नदी यवनी गांव के पास में, वहाँ पर उसका पुनर्जीवित करने का काम हुआ है। और उसी प्रकार जालौन और अन्य जिलों में बुंदेलखंड के कार्य हुआ है। और इस पूरे जलरक्षण समिति के कार्य में 30 नदियों को चिन्हित किया गया जो छोटी नदियां हैं, क्योंकि बड़ी नदियों का काम जो है सिंचाई विभाग के अधीन रहता है और उसकी योजनाएं चलती रहती हैं, लेकिन नाले, छोटे नाले नदियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो इसीलिए विशेष रूप से इस जल संरक्षण समिति ने ये सोचा है कि छोटे नदी नालों को पुनरुज्जीवित करना ये बहुत अहम काम है और इसलिए 30 नदियों को चिन्हित किया। उसका काम शुरू हुआ है, उसमें 5 नदियों का अभी पुनर्जीवन का काम हुआ है और मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत अच्छी हुई है डॉक्टर पांडे जी के नेतृत्व में और ये चलता ही रहेगा और इसकी अन्य पूरे बुंदेलखंड में फैलने की बहुत सारी संभावनाएं मुझे नज़र आ रही हैं और मुझे बहुत आशा है कि इस प्रकार का जल संरक्षण का काम हम कर पाएंगे। जल संरक्षण बहुत आसान है, उसमें हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जहाँ पर वर्षा होती है उस वर्षा को वहीं पर रोकने की कोशिश करना है, अर्थात पानी वहाँ रुकेगा जब वहाँ पर उस पानी को बहने से रोकने का कोई संरचना हो। संरचना प्राकृतिक संरचना पेड़ पौधे और हरियाली घास है, तो जहाँ पर ऐसे ज़मीन खुली है और उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है वहाँ पर मिट्टी बह जाती है। हमें उस आवरण को हमेशा बनाए रखना है, ये पहला काम। तो हमारा काम पहाड़ों पर स्टार्ट होता है, वहाँ पर पेड़ होना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए और उस पानी के जो बहने का मिट्टी क्षरण को रोकने का काम हमें करना चाहिए। दूसरा काम है कि पानी जो बहने लगता है उसकी गति को थोड़ा कम करना, धीमे करना। जो नदी में पानी बहता है बहुत तेज़ी से, उसकी गति को रोकना। नालों में पानी बहुत तेज़ी से जाता है, उसकी गति को रोकना, जगह जगह पर उसको रोकने का चेक डैम या तालाब, इस प्रकार की संरचनाएं तैयार करनी हैं। और तीसरा काम है कि पानी को अविरल बहने की एक पद्धति करनी चाहिए। पानी को कहीं पर भी पूर्ण रूप से रोकना नहीं, जैसे नदियों में पूरा हमने एक डैम बना करके पानी पूरा वहाँ रोक दिया तो वो जो है असंतुलन तैयार करता है। तो पानी धीमी गति से बहें और उसके बहाव को रोकने का कोई काम हमें ना करना चाहिए। पानी अनवरत अविरल बहते रहे। इस प्रकार यदि हम इसको सोचें तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और गांव में जहां तक मैं समझता हूं कि इस संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है, चेतना है, जल सहेलियाँ जुड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शहरों में कुछ इसके प्रति अभी चेतना कम है। विशेषकर जो पानी जो छतों में गिरता है, जो वाटर हार्वेस्टिंग की बात होती है, तो सार्वजनिक जैसे स्कूल कॉलेज हैं, प्रशासनिक भवन हैं, उनके ऊपर जो पानी जो गिरता है, छतों इकट्ठा होता है, उसको वहीं पर जो है कोई सोख्ता बना करके उसमें पानी ज़मीन के अंदर जाना चाहिए। वो काम अपने झांसी में अभी हुआ नहीं जितना होना चाहिए और ये अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहूँगा। और अभी हमारे मान सिंह हैं संस्था की तरफ से, वो अपनी बात कुछ रखना। शहर के लिए बाबूजी ने ग्रामीण परिक्षेत्र बताया, मिट्टी के बारे में बड़ी खूबसूरत जानकारी दी जो हम बचपन में पढ़ते हुए। जी जी जी। अब शहर के लिए कुछ नया कार्यक्रम इसके बारे में जानकारी देंगे? जी देखिए, जो पानी का अगर सबसे ज़्यादा बर्बादी हो रही है तो वो शहर स्तर पे, शहर में हो रही है। जैसे आप देखिए जगह जगह लोग गाड़ियों को धुलते हैं, गाड़ियों को धुलने से जो पानी जा रहा है वो नालियों बह के बाहर निकल जाता है। और इसको हर जगह देखा है कि सबसे ज़्यादा अगर आज लोग ब्रश भी कर रहे हैं तो उससे भी पानी की बर्बादी हो रही है। अगर लोग
पानी सेविंग के लिए भी सेव बना रहे हैं तो उसमें भी पानी बर्बाद होता है। तो हमारा ये है कि लोगों को जो पानी है, पानी कम से कम इतना करें कि अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो उतना बचाएं। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो छत होता है, छत पे बरसात का पानी, जैसे इस समय बरसात चल रही है, बरसात के पानी को इकट्ठा करके सोक पिट में डाला जाए, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि पानी को बचाया जा सकता है, लेकिन ये पहल करे कौन? ये शुरुआत हम किसी पे दोष देने से अच्छा है कि हम उसकी शुरुआत करें और पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से बचाया जा सकता है। ये बहुत ही सरल और अच्छी विधि है। अगर आप गड्ढे में पानी को स्टोर करते हैं तो उसको हम खर्चे में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यही मेरा शहर के लोगों से भी यही निवेदन है कि हम लोग गांव में तो पानी बचा रहे हैं, आप शहर में प्रयास करिए तो हम कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर? जी, मेरा नंबर है, अगर ज़रूरत है, मेरा 9936502504। और मैं ये जो माननीय कमिश्नर साहब के जो कमेटी बनाई गई थी बुंदेलखंड जल संरक्षण समिति, उसका मैं मेंबर भी हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कार्यक्रम पूरे 100 दिन का आदरणीय कमिश्नर साहब की प्रेरणा से हम लोग जो समिति ने चलाया है। ये प्रोग्राम 100 दिन श्रमदान का था, जिसमें 1 अप्रैल से प्रोग्राम चालू होगा मंडल के 3 जिलों में। और इस समिति ने जो काम किया वो करीब जो 100 दिन हो रहे थे वो हमारा 10 जुलाई को समाप्त हो रहा था। तो पानी और बरसात के कारण आज ये अच्छा मौका था कि आज माननीय कमिश्नर साहब का रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में भी, चूँकि 31 तारीख को रिटायर्ड भी हो रहे हैं, तो ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें कमिश्नर साहब को पूरा सम्मान सारे बुंदेलखंड वासियों ने दिया है। और इसमें परमार्थ से भी समाज सेवा का बहुत बड़ा योगदान है। इस संस्था के जो प्रमुख हैं आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह जी, उन्होंने तो पानी को, जो आज हमारे बुंदेलखंड में जल पुरुष जी के नाम से जाने जाते हैं, हजारों लोगों को प्रेरणा, लाखों लोगों को प्रेरणा दी है जल संरक्षण के लिए। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि पानी को बचाएं और इस मुहिम में आप शामिल हों। और आगे सभी को शुभकामनाएं। सर, आपका कोई मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9415057538। मैं पानी के काम में हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहता हूँ। मैंने आपको मोबाइल नंबर दिया है। हाँ, और शहर वालों से एक कहना है कि पानी के संरक्षण के साथ पानी के प्रदूषण की भी एक बड़ी समस्या है। तो अपने को शहर का जो